7,73,572 लोग अपीयर हुए थे, जिसमें से 3,53,526 लोग उत्तीर्ण हुए हैं। और अभी अगले 15 दिन में लगभग 65,000 जो पोस्टों के अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। और अब की बार हम ये कर रहे हैं कि सारी एडवर्टाइजमेंट हम एक ही दिन देंगे, ताकि बच्चे किसी कन्फ्यूजन में न रहें और वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने आवेदन कर सकें। अगले 15 दिन में विज्ञापन जारी हो जाएगा। ये 15 दिन में विज्ञापन होगा, कौन कौन से ग्रुप की नौकरियां होंगी और सिर्फ सीईटी पास उम्मीदवार ही इनके अंदर जो है आवेदन कर सकेंगे? बिल्कुल, सीईटी पास ही उम्मीदवार जो है वो क्वालिफाई है कि वो अगली पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। जो सी क्लास है, अगर उसमें टीचर छोड़ दें हम 7,500, तो उसके अलावा 30,500 पोस्टें जो हैं वो हमारे पास सरकार की तरफ से आ गई हैं। और 6,000 पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती सरकार ने हमारे को करने के लिए कहा, जिसमें 5,000 मेल और 1,000 फीमेल कैंडिडेट, और इसके साथ टीजीटी 7,500। अगर इन सब का टोटल करें लगभग 42,000 से ऊपर सी क्लास के लिए, और डी क्लास के लिए लगभग 20,000 आवेदन के लिए हम अप्लाई कराएंगे बच्चों से अभी। और पहले चरण में लगभग 14,000 के लिए अप्लाई करेंगे डी में, क्योंकि डी का अभी सीईटी होना है और वो प्रस्तावित है 4-5 मार्च और 10 और 11 मार्च को। कितने लोग सर उसके अंदर आवेदन कर चुके हैं डी क्लास के लिए, ग्रुप के लिए? अगर हम बात डी क्लास और सी क्लास में लगभग सभी कैंडिडेट बराबर कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था, 11,22,000 लोगों ने। तो अब हमने उनका अवलोकन किया तो हमने ये पाया कि लगभग 10.5 लाख जो कैंडिडेट हैं वो कॉमन हैं डी और सी में। कुछ 17,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डी नहीं भरा, उन्होंने सिर्फ सी भरा था। तो एक तरह से ये अनुमान है कि 10,54,000 लोग जो हैं डी के लिए अपीयर होंगे। सर, आप फरवरी के पहले सप्ताह में, क्योंकि 15 दिन बाद आप कह रहे हैं कि करीब 65,000 नौकरियां जो हैं वो आप निकालने जा रहे हैं, इसके अंदर नौकरियों की अगर हम बात करें, अभी डी का जो सीईटी है वो नहीं हुआ है, नौकरियों का जो इश्तिहार है वो आप फरवरी के पहले सप्ताह में निकाल देंगे, जबकि डी का जो टेस्ट है वो आप बता रहे हैं कि मार्च के अंदर तारीखें निर्धारित की गई हैं। ये किस तरीके से होगा सर? हमने जैसे सी का लिया है एग्जाम और अब रिजल्ट भी दे दिया, इससे पहले हम सी की एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं। एक तरह से मतलब एडवर्टाइजमेंट ना कहें तो बच्चों को हम इंटीमेशन दे चुके हैं कि हमारे पास ये पोस्टें इस विभाग की हैं। कल कैंडिडेट ये ना कहे कि सीटी मैंने इसलिए नहीं दिया था कि मेरे लायक तो पोस्ट ही नहीं आ रही थी इसमें। तो इसलिए डी का भी हम विज्ञापन करने जा रहे हैं एग्जाम से पहले ही कि हमारे पास इस विभाग की ये पोस्टें डी के लिए आ गई हैं, ताकि बच्चे उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। डी में कौन कौन सी सर पोस्टें रहेंगी अगर हम बात करें ग्रुप डी के अंदर, तो आप निकालने? डी में लगभग 36 तरह की पोस्टें हैं। चौकीदार है, माड़ी है, अर्दली है, धोबी है, नाई है, बेलदार है। इस तरह की बहुत सी पोस्टें हैं जो डी क्लास में आती हैं, जिनको चतुर्थ श्रेणी कहते हैं हम। सीईटी जो अभी हुआ उसके अंदर कुछ त्रुटियां जो है वो पाई गई, कुछ का कहना था कि पीपीपी की वजह से सही अंक नहीं मिले हैं, कुछ खामियां जो है छात्रों की तरफ से उसमें बताई गई, उसको लेकर के क्या विचार किया जा रहा है? ये हमारा पहला प्रयास था और पहले प्रयास में कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, और हमने ये कहा था अपने जो नोटिफिकेशन में कि हम सारी वेरिफिकेशन जो है वो ट्रिपल पी के आधार पे करेंगे। तो ट्रिपल पी में ही कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, तो इसलिए हम एक पोर्टल खोल रहे हैं कि अगर किसी कैंडिडेट को कोई क्लेम करना है या किसी को विड्रॉल करने हैं, किसी ने क्लेम किया कि मेरे घर में नौकरी नहीं है और वो 1,80,000 की कैप में आ गया, क्योंकि सरकार ने नीति बनाई है कि अगर घर में नौकरी नहीं भी है और 1,80,000 रुपये से ज़्यादा उसकी इनकम है वार्षिक, तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो कुछ त्रुटियां हुई हैं कि जिसको नंबर मिलने चाहिए तो उसको मिले नहीं, किसी को नंबर जिसने